नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ रायपुर से। ये बड़ी खबर, चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। दीपक बैज को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। मोहन मरकाम को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दे दी गई है। बस्तर से लोकसभा सांसद है दीपक बैज, जो अब प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं। ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के वाइस चेयरमैन भी हैं दीपक बैज। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ अब लीड करने जा रहे हैं दीपक बैज। और इस बात के लंबे समय से ही कयास लगाए जा रहे थे कि उनको ये पद दिया जाएगा। हमारे साथ रुपेश गुप्ता, जी मीडिया संवाददाता, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, आपसे पूरी जानकारी लेंगे। लंबे वक्त से ये कयास तो लग रहे थे कि अध्यक्ष पद मिलने जा रहा है इनको। अब ऐसे में क्या कुछ और नया देखने को मिल सकता है? फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, 3 महीने से लगातार इस बात की चर्चा थी कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आया, जैसे टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, वैसे इस बात की संभावना जताई जाने लगी कि हो सकता है कि इतने चुनाव से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले कांग्रेस ये फैसला ना दे। लेकिन आला कमान ने अगर ये फैसला लिया है तो जाहिर तौर पर भूपेश बघेल पर आला कमान ने अपना भरोसा जताया है, क्योंकि भूपेश बघेल बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे। और जब दिल्ली गए थे तो दिल्ली में उन्होंने दीपक बैज को सभी से मिलवाया था, तो इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार ये फैसला कब होता है। कुछ दिन पहले मोहन मरकाम ने, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ की कुमारी शैलजा, उनके एक आदेश को अचानक से परिवर्तित कर दिया था और उसके बाद कुमारी शैलजा को दूसरा ऑर्डर निकालना पड़ा। तो जाहिर तौर पे ये चीज समझ में आ गई थी कि वो लगातार चुनौती दे रहे थे सत्ता के लिए, संगठन के लिए। और चुनाव में भूपेश बघेल ने साफ तौर से, जो अंदर खाने से हमको जानकारी मिल रही है, साफ तौर से संदेश दे दिया था कि जिस तरह की तैयारी चाहिए संगठन से, उस तरह की तैयारियों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तत्काल, जैसे ही ये घोषणा हुई, थोड़ी देर के बाद ट्वीट करके उन्होंने मोहन मरकाम को शुभकामनाएं दी और दीपक बैज को भी शुभकामनाएं दी। तो जाहिर तौर पे जो गुटीय संतुलन है उसको साधने की कोशिश की गई, क्योंकि टीएस सिंहदेव को पहले उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उनको एक तरह से संतुष्ट करने की कोशिश की गई। और अब चुनाव में एक तरफा अपर हैंड जो है वो भूपेश बघेल को दे दिया गया है, क्योंकि भूपेश बघेल की इच्छा थी कि दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि जो चुनाव का काम है वो अच्छे से हो सके, सत्ता और संगठन के बीच में बेहतर तालमेल हो सके। और उसी के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। और ये भरोसा है भूपेश बघेल पर आला कमान का कि 3 महीने पहले, जिस राज्य में 3 महीने के बाद चुनाव होने हैं, वहां चुनाव से 3 महीने पहले आला कमान प्रदेश अध्यक्ष को हटा देती है। उस प्रदेश अध्यक्ष को जो करीब 3 से 4 साल लगातार प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहा है। तो कुल मिलाकर के जो संगठन की गतिविधियां हैं उसको लेकर के तमाम अवरोध आ रहे थे। जो मोहन मरकाम के आसपास लोग हैं उनको लेकर के लगातार शिकायतें की जा रही थी। और ऐसी परिस्थिति में आला कमान ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उप मुख्यमंत्री पर भले ही दे दिया गया हो टीएस सिंहदेव को, लेकिन भूपेश बघेल का रुतबा, उनकी जो पकड़ है, आला कमान का जो भरोसा है वो कम नहीं हुआ है। इस फैसले से ये स्पष्ट संदेश कांग्रेस की राज्य इकाई को, तमाम नेताओं को दे दिया गया है। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि आज मोहन मरकाम, भूपेश बघेल और तमाम संगठन के नेता राहुल गांधी के ऊपर आए फैसले को लेकर के आंदोलन में बैठे हुए थे, साथ बैठे हुए। तब तक किसी को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि कुछ घंटे के बाद मोहन मरकाम भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस है, कांग्रेस में कुछ भी अंतिम समय तक नहीं कहा जा सकता है। उसी तरीके से आला कमान ने यह फैसला लेकर के चौंका दिया है, लेकिन साथ ही साथ भरोसा भी जताया है। लेकिन रुपेश, बात करें अगर मोहन मरकाम को लेकर, लंबे वक्त से हम देख रहे हैं कि वो कांग्रेस को संभाल रहे थे। अब वो चाहते भी थे कि अध्यक्ष पद पर रहें, लेकिन अब उन्हें इस पद से हटा दिया गया है। कैसे, क्या कुछ अब हम देख सकते हैं उनकी तरफ से प्रतिक्रिया? और फिर अब उन्हें एकदम से पद से हटाया गया है, तस्वीरें काफी बदल सी गई हैं। देखिए, जाहिर तौर पे और जो पावर इक्वेशन है उसको भी समझना पड़ेगा छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के पावर इक्वेशन में एक तरफ भूपेश बघेल हैं, उनके साथ तमाम विधायक हैं, तमाम मोहम्मद अकबर हैं, रविंद्र चौबे जैसे कद्दावर नेता हैं, शिव डहरिया हैं, कवासी लखमा हैं। आज ही कवासी लखमा ने बातचीत में हमसे कहा कि हमारा घोषणा पत्र भूपेश बघेल का चेहरा, ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, भरोसा जताने वाला बयान है। दूसरी तरफ एक चर्चा इस बात की थी, हालांकि इसकी कभी पुष्टि नहीं हुई, कि मोहन मरकाम, टीएस सिंहदेव और चरणदास महंत, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, उनके बीच में एक शक्तिशाली खेम तैयार हो चुका है। और चूंकि टिकट वितरण में प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती
क्योंकि टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो जाहिर तौर पर उनका भी रुतबा रहेगा, उनका भी प्रभाव रहेगा। लेकिन टिकट वितरण में, रणनीति बनाने में, आगे के कार्यक्रम को संचालित करने में मोहन मरकाम अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। चूंकि सत्ता के साथ, सरकार के साथ उनकी ट्यूनिंग को लेकर के लगातार खबरें आ रही थी, ऐसी परिस्थिति में एक संदेश देने की कोशिश की है कि यहाँ पे जो भरोसा है वो सिर्फ भूपेश बघेल के चेहरे पर है, भूपेश बघेल के कामकाज पर है, और उसी को लेकर के कांग्रेस चुनाव में जाएगी। दूसरा क्लियर कट मैसेज ये दिया है कि एक तरफ टीएस सिंहदेव को अगर उप मुख्यमंत्री का पोस्ट देकर के उनको साधने की कोशिश की गई है, तो यहाँ भी साधने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आदिवासी समाज से ही दीपक भाई जाते हैं, इससे उनको इस बात की शिकायत भी नहीं हो पाएगी कि आदिवासी को हटा करके किसी और को कांग्रेस ने बना दिया प्रदेश अध्यक्ष। एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि अब जो है वो टीम भूपेश, जो हिमाचल प्रदेश में बहुत प्रभावशाली थी, जो तमाम जिन इलेक्शन में भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक बनाया गया जिन स्टेट के, वहां पे इसने काम किया है, वो कंफर्टेबली अब काम कर पाएगी। तो कुल मिलाकर के अब चुनाव में जो भूपेश बघेल है उसके पास ताकत होगी, उसके पास उनके पास अपनी टीम होगी, अपने तरीके से काम करने की आजादी होगी। और ये संदेश कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल स्पष्ट तौर से यहाँ की इकाई को दे दिया गया है कि किस तरह से हमको चुनाव में जाना है, किन रणनीतियों के साथ, किस चेहरे के साथ जाना है। जी रुपेश, अगर हम बात करें अंदरूनी कलह, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, ये तथ्य भी उठाया गया, उसको शांत करने की कोशिश समझी जाए क्या? जी एक बार सवाल दोहराएंगे। अंदरूनी कलह जिसको लेकर हमेशा विपक्ष जो है हावी रहा है, अगर हम बात करें बीजेपी की, तो ये तथ्य हमेशा से उठा है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह कभी शांत हुआ नहीं है। तो क्या उसको शांत करने की कोशिश कही जाए या फिर एक कुछ नया मुद्दा कहा जाए? देखिए, इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि जो गुटी राजनीति है उसको साधने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ टीएस सिंहदेव का प्रभाव, चूंकि उनका राज्य की राजनीति पर प्रभाव है, लेकिन मोहन मरकाम चूंकि प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, जाहिर तौर पे उनका प्रदेश को कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व दिया है लगातार, तो एक उसका अलग प्रभाव होता है। लेकिन व्यक्तिगत बात की जाए तो टीएस सिंहदेव का प्रभाव है, लेकिन भूपेश बघेल का जितना प्रभाव है और उसके कंपैरिजन में अगर मोहन मरकाम को देखा जाए या टीएस सिंहदेव, तो वो बहुत कम माना जाता है कि उनका बहुत ज्यादा प्रभाव दूसरी सीटों पर नहीं है। ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पे जो गुटीय संतुलन है उसको साधने की कोशिश की गई है, और गुटीय संतुलन को इस तरह से साधा गया है कि चुनाव में किसी किस्म की दिक्कत ना हो किसी भी गुट को। जो नेता प्रभावशाली हैं वो की पोस्ट पे रहे, और जो नेता संगठन में लंबे समय तक रहे या कहीं भी रहे लेकिन उनका प्रभाव उतने प्रभावशाली नेता नहीं है, उनको फिलहाल किनारे किया जाए। हालांकि ये भी चर्चा है कि मोहन मरकाम चूंकि प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और एकदम से हटाना ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, तो आने वाले समय में कांग्रेस उनको कहीं और एडजस्ट करेगी, इस बात की भी चर्चा है। तो आने वाले समय में एआईसीसी में या किसी दूसरे पोस्ट पर मोहन मरकाम को एडजस्ट किया जाएगा। रुपेश, देखिए, कयास तो पहले लंबे वक्त से ही लग रहे थे कि ये पद बदला जा सकता है, किसी और को सौंपा जा सकता है, लेकिन अगर हम बात करें, अब देखिए, जब कयास लग रहे थे तो कहीं ना कहीं मोहन मरकाम को अंदाजा भी होगा। प्रतिक्रियाओं को लेकर अगर हम बात करें तो क्या कोई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए, मोहम्मद अकबर से हमारी इस मसले पर बातचीत हुई और मोहम्मद अकबर ने साफ तौर से कहा कि आला कमान ने जो फैसला किया है विश्वास के साथ किया है और अच्छा फैसला है। मोहन मरकाम ने अच्छा काम किया था, ये भी अच्छा काम करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से सरकार को जरूरत है इस वक्त, बल्कि कांग्रेस पार्टी को जो जरूरत है उन जरूरतों को पूरा करेंगे। तो कुल मिलाकर के शुभकामनाएं मुख्यमंत्री ने भी कुछ इसी अंदाज में दिया हुआ है कि मोहन मरकाम का धन्यवाद और जो दीपक बैज हैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मैसेज बड़ा क्लियर है कि अगला जो चुनाव है वो भूपेश बघेल की अगुवाई में लड़ना है, टीएस सिंहदेव की भूमिका होगी, बाकी बड़े नेताओं की भूमिका होगी। लेकिन जो पावर इक्वेशन बिगड़ सकता था, जो चुनौती कुछ अड़ंगेबाजी हो सकती थी, दिक्कतें हो सकती थी, उन दिक्कतों को खत्म करते हुए सीधे सीधे जो कमान है वो भूपेश बघेल के पास रखा गया है और उन्हीं के खास, उनकी करीबी दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए रुपेश, शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।